हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम इस वीडियो में यूट्यूब पर ला रहे हैं आपके लिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम और आपके लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसको हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1। तो इस चीज़ में हमने आपके लिए एक छोटा सा हिंट भी बगल में यूज किया हुआ है, अच्छे से देखेंगे कि यदि आपके पास कॉट में -1 रहे, ध्यान देंगे, यदि कॉट में -1 रहे तो क्या करेंगे आप, फार्मूला को देख लीजिए अच्छे से। यहाँ पर कॉट में यदि माइनस रहे तो इसका फार्मूला होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर कॉट इनवर्स -1 को लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स 1, पाई माइनस कॉट इनवर्स 1। ध्यान में रखेंगे यदि कहीं पर भी किसी भी इन्वर्स ट्रिको में माइनस रहे तो सबसे पहले आपको माइनस हटाना होगा। तो कॉट में माइनस हटाने के लिए फार्मूला देखिए आपके बगल में बॉक्स में दिया हुआ है, पाई माइनस कॉट इनवर्स। तो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पर पाई माइनस कॉट इनवर्स 1, उसके बाद कॉट इनवर्स 1 का वैल्यू आता है पाई/4, तो पाई माइनस पाई/4। आंसर हो गया 3 पाई/4। आंसर क्या हो गया, 3 पाई/4। तो इस तरह से आंसर नंबर इसका डी। तो बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल ध्यान देंगे, यदि कहीं पर भी कभी भी आपके पास कभी भी माइनस आ जाए, किसी भी चीज़ों में यदि इस तरह से माइनस आता है तो सबसे पहले आपको माइनस हटाना है। तो माइनस हटाने के लिए ये जो आपके पास बगल में बॉक्स में 6 फार्मूला यूज किए हुए हैं उसका आप अकॉर्डिंग एज सिचुएशन, अकॉर्डिंग एज ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी उसका क्या करना है, आपको यूज करना। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। दूसरा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 3 पाई/4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए, आपको एक बात पता होगा, आपके पास एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, क्या, साइन इनवर्स, आपके पास एक फार्मूला होता है साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। फार्मूला यही होता है ना, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। लेकिन कंडीशन क्या है, ये जो थीटा है, ये जो थीटा आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, ये थीटा का जो वैल्यू होना चाहिए, इस थीटा का जो वैल्यू होना चाहिए वो थीटा का वैल्यू -पाई/2 से पाई/2 के बीच में होना चाहिए, -पाई/2 से पाई/2 के बीच में होना चाहिए। ये एक कंडीशन है, -पाई/2 से पाई/2 की कंडीशन। तो यहाँ पर ये जो आपके सामने यहाँ पर ये जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है साइन इनवर्स साइन 3 पाई/4, तो ये जो वैल्यू है 3 पाई/4 अपने प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में नहीं है। तो आपको पता है कि जितना भी फार्मूला है तभी यूज करेंगे जब वो एंगल अपने प्रिंसिपल वैल्यू में रहे। तो चूंकि ये अपने प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में बाहर है तो इसको सबसे पहले क्या करना है, -पाई/2 से पाई/2 के बीच में लाना है। इसको -पाई/2 से पाई/2 के बीच में लाना है। सोचिए कि 3 पाई/4 को कैसे लाएंगे। इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स साइन 3 पाई/4 सवाल में दिया हुआ है, साइन इनवर्स साइन 3 पाई/4 ये सवाल में आपका दिया हुआ है, साइन 3 पाई/4, 3 पाई/4। तो आप इस 3 पाई/4 को सोचिए क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन 3 पाई/4 है, आप इसको लिख सकते हैं पाई माइनस पाई/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और आपको पता है साइन 180 माइनस थीटा बराबर होता है क्या, साइन थीटा। पाई माइनस पाई/4 3 पाई/4 हुआ। और आपको पता है साइन 180 माइनस थीटा बराबर होता है, साइन 180 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो फाइनली ये जो टॉपिक है आपका बन गया साइन इनवर्स साइन पाई/4, साइन इनवर्स साइन पाई/4। अब चूंकि पाई/4 अपने प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में आ रहा है तो इसका आंसर कितना हो गया, पाई/4 ही इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल ध्यान रखेंगे जितना भी फार्मूला है वो तभी अप्लीकेबल होगा, जब उसका एंगल, जो एंगल दिया गया है, जो दिया गया एंगल है वो अपने प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में रहे। क्योंकि यहाँ पर ये 3 पाई/4 अपने प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में नहीं था तो सबसे पहले हम उसको प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में लाए और तब आपका आंसर हुआ। चलिए कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई/3, कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई/3 ये आपका देखिए क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बिल्कुल आपको एक बात पता होगा, अभी तुरंत अभी हम बात कर रहे थे कि फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा। लेकिन कब, जब ये तो थीटा हो, जब ये थीटा अपने प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में लाई करे। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना होता है, 0 to पाई।
0 to पाई। तो अब देखना ये जो सवाल में थीटा दिया हुआ है क्या वो अपने प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में है, ये जो आपका थीटा दिया हुआ है क्या ये अपने प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में है। तो बिल्कुल ये जो 2π/3 है बिल्कुल अपने प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में है, क्योंकि 2π/3 का मतलब हो गया 120 डिग्री, और 120 डिग्री तो 0 और 180 के बीच में आता है। तो बिल्कुल इस तरह से आपका यहाँ पर 2π/3 ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो एंगल है अपने प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3। तो बिल्कुल अभी हम जैसे बात करते हैं tan इनवर्स √3, आपको क्या करना, इसका वैल्यू लिखना, इसका वैल्यू लिखना। लेकिन एक सिचुएशन है कि कॉट में माइनस लगा हुआ है और आपको पता है कि माइनस सबसे पहले हटाना है। कहीं पर भी यदि किसी भी इन्वर्स वाले में माइनस लगा हो तो सबसे पहले माइनस हटाना है। तो कॉट के लिए माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे भाई, अभी आपको हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे थे। तो माइनस कॉट में यदि माइनस रहे तो पाई माइनस हो जाता है। चलिए देखते हैं इसके लिए क्या ऐसे आंसर बनेगा इसका। तो सबसे पहले देखिए हम बराबर में लिखते हैं tan इनवर्स √3 माइनस, और ये जो कॉट का माइनस है उसको हटाने के लिए हम लिखते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। अब आगे की ओर चलते हैं tan इनवर्स √3 तो tan इनवर्स √3 का वैल्यू कितना हो जाता है 60 डिग्री। tan इनवर्स √3 का वैल्यू कितना हो जाता है 60 डिग्री, माइनस ये हो गया पाई, और माइनस और माइनस प्लस हो गया, और कॉट √3 का वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री। तो बिल्कुल देखिए अच्छे से पता चल रहा है कि 60 + 30 90, और माइनस 180 में से 90 चला गया तो -π/2 ही बचा, मतलब -90 डिग्री बचा। तो इस तरह से आपका आंसर नंबर हो गया बी -π/2। बिल्कुल अच्छे से समझ जाना है। यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर से आप क्या कंक्लूड किए कि यदि आपके पास कहीं पर भी माइनस रहे तो सबसे पहले माइनस हटाइए, उसके बाद उसका वैल्यू लिखिए और सॉल्व कर डालिए। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, फिर से हमारे पास वही क्वेश्चन आ गया, फिर से वही क्वेश्चन बनाते हैं इसको हम लोग। देखिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, बराबर लगाइए और भाई साइन इनवर्स 1 लगाइए। क्या लगाइए, साइन इनवर्स 1 माइनस, और ये जो देखिए आपको पता है कॉस में माइनस है, तो क्या लिखते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स 1। ठीक है, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1। देखिए अभी इसको लिख देते हैं साइन इनवर्स 1 मतलब हो गया 90 डिग्री, साइन 91 होता है तो इसको हमने 90 डिग्री लिख दिया, माइनस पाई मतलब 180 डिग्री है, तो मतलब हम इसको डिग्री में इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम आसानी से समझ पाएँ, और माइनस प्लस, और ये जो कॉस इनवर्स 1 है इसका वैल्यू 0 होता है। अब देखिए 90 में से क्या हुआ, चला गया ये 180, 90 में से 180 चला गया यार, तो -π/2 ही ना बचेगा, -π/2, तो फिर से -π/2 आ गया। तो इस तरह से बिल्कुल अच्छे से देख लेंगे पिछले सवाल में और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में, बहुत सारे क्वेश्चन में सिमिलरिटी है। तो आपको ये बात समझना है कि यदि कहीं पर माइनस रहे तो सबसे पहले माइनस हटाइए। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर भी साइन में माइनस लगा हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बस सबसे पहले आपको करना यहाँ पर है, इस सवाल में जो यहाँ पर आपको माइनस दिया हुआ है साइन इनवर्स -1/2, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, हटाने का कोशिश करते हैं। तो देखिए ये क्या हो गया साइन π/3, ये क्या हो गया साइन π/3, और साइन में आपको यदि माइनस रहे तो आपको पता है माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस और माइनस कितना हो गया प्लस, और अंदर में हो गया आपका साइन इनवर्स 1/2, और साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू हो जाता है 30 डिग्री। तो ये बाहर में हो गया π/3 मतलब 60 डिग्री, और 30 डिग्री मतलब हो गया π/6, 30 + 60 90 डिग्री हो गया साइन π/2, और साइन π/2 का वैल्यू हो जाता है 1, साइन π/2 का वैल्यू 1। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 7। चलिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, इतना आसान क्वेश्चन है जिसका वर्णन नहीं है। तो साइन π/2 दिख रहा है, साइन π/2 वैल्यू 1 होता है, साइन π/2 का वैल्यू 1, और ये फाइनली हो गया tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का मान कितना हो जाता है जी π/4, और ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो गया। बिल्कुल आसानी से
आगे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। एक बहुत ही अच्छा चीज़ है हमारे पास, क्या है समझते हैं थोड़ा सा, कि जब भी आपके पास दो इस तरह का आइडेंटिटीज, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी, तो जनरली इस तरह का रूल काम करता है। क्या यदि tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स y हो, यदि tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स y हो, तो होता क्या है x बराबर y। ध्यान में रखेंगे, यदि tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स y हो तो हमारे पास आंसर में क्या आता है, x बराबर y। मतलब ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है x और ये इधर y दोनों बराबर होता है, क्योंकि सिंपली आप इसको एक आसान भाषा में समझ सकते हैं कि tan इनवर्स कैंसिल हो गया दोनों तरफ इस तरह से, और बचा क्या, x बराबर y। इस तरह से यहाँ पर भी क्वेश्चन वही चीज़ है, ज़रा देख लेंगे अच्छे से एक बार। लेकिन एक परेशानी ये है कि यहाँ पर tan है और यहाँ पर क्या है, साइन है। तो हम करेंगे क्या, इस साइन को क्या करिए, tan में कन्वर्ट कर दीजिए। चलिए तो करते क्या है कि ये जो आपके पास साइन इनवर्स दिख रहा है इसको हम लोग tan में बदलते हैं। तो साइन इनवर्स 1/√2 को tan में कितना बदलेंगे आपको पता होगा, tan इनवर्स x इक्वल टू ये साइन इनवर्स 1/2 45 डिग्री का वैल्यू हो जाता है, ठीक है, ये 45 डिग्री हो जाता है। और 45 डिग्री को tan में यदि हम लिखना चाहेंगे तो हम tan इनवर्स 1 लिखेंगे, tan इनवर्स 1। अब सिंपली देखिए दोनों तरफ होना क्या है, दोनों तरफ क्या होना है कि दोनों तरफ tan इनवर्स एक तरह समझिए कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू क्या बच गया आपके पास, 1 बच गया। तो x इक्वल टू 1 आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। इस तरह से हम क्या करते हैं, दोनों तरफ एक ही ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यूज में बदल देंगे, चाहे आप साइन में बदल दीजिए, चाहे आप कॉस में बदल दीजिए, चाहे आप tan में बदल दीजिए। तो यहाँ पर हमने किया क्या, दोनों को tan में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद कंपेयर करके x का वैल्यू निकाल दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझने का। x प्लस सेक इनवर्स y इक्वल टू π/2, देन फाइंड वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स y। तो इस सिचुएशन में एक फॉर्मूला वर्क करता है, क्या, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2। देखिए सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2, और उसी तरह यहाँ पर देखिए सेक इनवर्स y प्लस कॉसेक इनवर्स y इक्वल टू π/2, ठीक है। तो टोटल यदि इस चारों के जोड़ की आप बात करेंगे तो इसका और इसका दोनों का सम मिला करके कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, दोनों का सम मिला करके पाई हो जाएगा। और सवाल में देखिए पहले दिया हुआ क्या है, सवाल में जो आपका दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है सेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स y इक्वल टू π/2। इसका मतलब ये जो सेक इनवर्स x है और ये जो कॉसेक इनवर्स y है, इसका भी जोड़ कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। तब तो टोटल सम 180 पूरेगा। आंसर इसका कितना हो जाएगा, π/2 इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे से समझ लेंगे हम इस पूरे प्रोसेस में क्या क्या किए थे। देखिए फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1। तो आपको पता है अभी तो तभी हम बात कर रहे थे कि यदि कहीं पर भी माइनस रहे तो फिर सबसे पहले माइनस हटाएंगे। तो कॉस में माइनस लगा हुआ है, तो इस माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 का वैल्यू 0, तो इस तरह से आंसर आपका हो गया पाई। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसी तरह से कहीं ना कहीं आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। याद रखिए किसी भी एग्जाम में बेटर मार्क्स लाने के लिए ऑब्जेक्टिव बहुत ही बड़ा फैक्टर है। देखिए आगे जो क्वेश्चन आपके पास साइन इनवर्स साइन π/4, चूँकि π/4 अपने प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में ही आता है, तो इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर π/4 ही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, आंसर इसका π/4 ही हो जाएगा। क्योंकि फार्मूला क्या जानते हैं, फार्मूला जानते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। जब थीटा क्या हो अपने प्रिंसिपल वैल्यू के बीच लाई करे, प्रिंसिपल वैल्यू कितना होता है, इसका साइन का प्रिंसिपल वैल्यू होता है -90 से 90, तो 45 तो अपने प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में है। इस तरह से ये हो गया
यहाँ पर देखिए ये कितना छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको इम्पॉर्टेंट और अच्छा सा क्वेश्चन है, ढेर सारे एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। चलिए तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है tan इनवर्स a माइनस बी बटे 1 प्लस ए बी। तो आप इस चीज़ को ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, जरा सोचिए। tan इनवर्स ये किसका फॉर्मूला, जरा गौर से दौड़ाइए, दिमाग दौड़ाइए। तो जब आप इस चीज़ को गौर से देखेंगे तो पता चलेगा अरे यार ये तो फॉर्मूला tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला, जरा अच्छे से याद करिए। ये फॉर्मूला किसका है, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, है ना, a माइनस बी बटे 1 प्लस ए बी। उसी तरह ये बगल वाला चीज़ देखिए प्लस ये b माइनस सी वाला किसका फॉर्मूला है, tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c, ठीक है। और ये उसके बगल में ये जो है ये वाला किसका फॉर्मूला है, tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स a। तो मतलब एक्चुअली में ये फार्मूला लिखा हुआ था और ये किसका फार्मूला था वो चीज़ हमने लिख दिया। तो पहला ये, दूसरा ये, अब तीनों टर्म में देखिए a से कट गया, अच्छा देखिए ये a इस a से कट गया, उसके बाद ये b इस b से कट गया और ये फाइनली c और c भी कट गया। तो बचा क्या, आंसर में टोटल लड्डू 0 बच गया। तो ये आपका a नंबर इसका आंसर हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल अच्छे से समझ लेंगे इसको कि कैसे क्या किए थे। तो ये पहला नंबर फार्मूला a माइनस बी का था, दूसरा b माइनस सी का था, तीसरा c माइनस a का था। तो सारा टर्म कट गया, बचा के आपका 0। इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर देखेंगे, देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन है। आपको एक फार्मूला आप लोग जानते हैं, देखिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। बिल्कुल याद होगा अच्छे से। tan और cot का जोड़ कितना होता है, पाई बाई 2। tan और cot का जोड़ कितना होता है, पाई बाई 2। तो यहाँ पर जरा इस क्वेश्चन को भी अच्छे से देखिए, tan इनवर्स, अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन को, tan इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। इसका मतलब यहाँ पर जो x का वैल्यू है, यहाँ पर जो x का वैल्यू है, दोनों बराबर होना चाहिए, तभी तो इसका सम जो होता है पाई बाई 2 होता है ना। tan इनवर्स x फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। तो इस सिचुएशन में जो x का वैल्यू है, जो x का वैल्यू है यहाँ पर x और यहाँ पर x, ये दोनों बराबर होना चाहिए इस तरह से। तो यहाँ से आप डायरेक्ट कंक्लूड कर सकते हैं कि x का वैल्यू 3 ही होगा, तभी ये आंसर पाई बाई 2 होगा, ठीक है। चलिए आगे, tan इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स 3, बिल्कुल कुछ करना नहीं है, बिना सोचे समझे पाई बाई 2 ही मारिए, इसका आंसर पाई बाई 2 ही इसका आंसर होगा। क्यों, अभी तुरंत पिछला फार्मूला देखे, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू कितना हो जाता है, पाई बाई 2। जब दोनों वैल्यू बराबर हो, जब 3 और √3 दोनों पर है, तो इसका आंसर पाई बाई 2 ही हो जाएगा। इस तरह से ढेर सारा आपके लिए क्वेश्चन लाए हुए। इस क्वेश्चन का आंसर भी देखिए, साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1। यहाँ पर इस सवाल का भी जो आंसर होगा, थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर ऑप्शन है नहीं कहीं पर, लेकिन इसका भी आंसर पाई बाई 2 ही होगा। इसका भी आंसर ध्यान देंगे। फिर साइन इनवर्स 1, ये जो आर्क साइन 1 लिखा हुआ है, अच्छे से देख लेंगे एक बार क्वेश्चन को, थोड़ा सा एक बार हम लिखते हैं अच्छे से। ये जो आर्क साइन 1 लिखा हुआ है, एक्चुअली में ये साइन इनवर्स 1 है और ये आर्क कॉस इनवर्स 1 है। साइन इनवर्स को लिखने का दूसरा रूल आर्क साइन भी होता है। जब भी आप साइन इनवर्स x लिखते हैं, याद होगा आपको, इस चीज़ को दूसरे भाषा में ARC आर्क साइन x भी लिख सकते हैं। तो आंसर हो गया साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। ध्यान देंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका आंसर, इसका भी आंसर जो होगा इस सवाल का आंसर इसका पाई बाई 2 ही होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे, कोई बात नहीं है ना। तो इसके बाद देखिए आपके लिए हम ढेर सारा क्वेश्चन लाए हुए हैं। ये 16 नंबर हो गया आपका, ये आपका 17 नंबर हो गया, 18 नंबर हो गया। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपके सामने 18 नंबर दिखाई पड़ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बनाएंगे। नीचे 19 नंबर है, देखिए 20, और इस तरह से आपके लिए ढेर सारा क्वेश्चन हम यहाँ पर लाए हैं जो आप होमवर्क में बना सकते हैं। बना करके हमारे व्हाट्सएप पर ज़रूर भेजिए, आप कितना बना रहे हैं, कितना सीख रहे हैं, या फिर क्या क्या डाउट्स है। क्योंकि याद रखिए ऑब्जेक्टिव सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए। और कहीं ना कहीं इससे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है ना, इससे आपका पूरा क्लियरेंस होता है। जितने भी फार्मूलाज हैं, जितने भी डेफिनेशंस हैं, बेसिक चीज़, वो सब कुछ क्लियर होता है जब आप ऑब्जेक्टिव को बनाते हैं। ओके, थैंक यू। इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए, फार्मूला याद करिए, रिवाइज करिए। बाय, थैंक यू।